जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये सभी लोगों का विचार है कि थोड़ा सा और सत्संग चले। तो देखो, सत्संग का वास्तविक मतलब क्या है, रहस्य क्या है, देखा जाए तो हम सबको सोचना समझना चाहिए कि केवल ढोलक, झाल, मजीरा, हारमोनियम लेकर के, सितारा लेकर के गाना ही भजन नहीं है। भजन का वो मार्गदर्शन देने वाला है कि भजन करो। वो संगीत के माध्यम से, जैसे कहा कि भाई उमरिया बीती जा रही है, हरि भजन कर ले, तो क्या कर रहा है कि ये संगीत है। संगीत के माध्यम से अब उसी के लोग भजन मान लेते, लेकिन वो भजन नहीं है, वो मार्गदर्शन दे रहा है इस संगीत के माध्यम से कि भाई उम्र समाप्त होता जा रहा है, हरि का भजन कर लो। तो देखो, भजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन भजन कैसे किया जाए समाज को ये पता नहीं है। केवल गाने को ही लोग भजन समझ लेते, लेकिन ये भजन नहीं है। देखो, भजन के लिए उसमें चेतावनी दी गई है। जैसे गाया किसी संगीत ने, भजन कलाकार ने, कि उमरिया बीती जा रही है, हरि भजन करो। तो देखो, भजन क्या है, वो गुप्त है, उसमें सतगुरु का आवश्यकता है। सतगुरु से वह ज्ञान प्राप्त करके, जो अजपा गायत्री है, जो कि आपको नाम जपना नहीं है, नाम अपने आप सबके अंदर या कण कण में वह नाम जप हो रहा है। नाम जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस नाम जप जो हो रहा है, उसमें मन को जोड़ने की आवश्यकता है। नाम में मन को जोड़ दोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। इसीलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा है, ब्रह्मानंद भजन माला से थोड़ा सा 2-4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ आप लोगों को, कि निरंजन माला घट में फिर दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, स्व स्व चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहार। देखो, जो माला है ना, माला हम लोग हाथ में लेकर के फिरते हैं, लेकिन देखो एक माला ऐसे निरंजन माला घट में फिर दिन रात, वो जो है निरंतर फिर रहा है। निरंजन माला घट में फिर दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल रहा, हर समय श्वास श्वास चला जा रहा है, लेकिन संसारी नर समझे नहीं संसारी मनुष्य समझते नहीं, वृथा उम्र उनका समाप्त हो रहा है। उनका कहने का मतलब ये, देखो उस भजन को जानने की आवश्यकता है। उसका ज्ञान कौन देगा? कोई तत्वदर्शी संत। जैसे गीता के अंदर, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, अगर तुम मुझको तत्व से जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ, तब वह जो है संत तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो देखो, उस ज्ञान का उपदेश जब हो जाए तो भजन करना चाहिए। और वह जो है माला आपके अंदर फिर रहा है, उसका नाम है निरंजन माला। दूसरे शब्दों में उस नाम का है आजपा गायत्री। आजपा गायत्री का मतलब कि आपको जपना नहीं है, वो गायत्री अपने आप निरंतर सबके अंदर जाप हो रहा है, उस जाप को जानना चाहिए। देखो, इसमें एक बात छिपा हुआ है कि हम सब क्या कहते कि भाई राम राम जपो मुक्ति मिल जाएगी। राम राम का मतलब राम राम सीधा नहीं है, जो नाम सब में रमण कर रहा है उसके लिए राम कहा गया। आप लोगों को एक और हम उदाहरण दे दें। भोलेनाथ ने कहा है माता पार्वती से, राम रमेति 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 मनो रमे सहस्र नाम ता तुल्यम। राम नाम बरनाने, वो राम नाम जो है हजारों नामों के बराबर है, उस नाम का जाप करो। पार्वती जो हजारों नाम से विष्णु का जाप करती हो, वह राम नाम जो तुम्हारे मन के अंदर रमण कर रहा है, उस नाम का जप करो। तो इस शब्द से साबित होता है कि जो कोई शब्द हम सब के अंदर रमण कर रहा है, उसी को आज पर गायत्री कहा गया है। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि निरंजन माला घट में फिर दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहार। उसी के विषय में कहा, उसी के विषय में नानक देव जी ने कहा, सीखो के गुरु उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सदु भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते निरंतर वह नाम सबके अंदर चल रहा है।
उस नाम का जाप करना चाहिए। उसी नाम को जाप करने से जो है वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुआ था। आप लोग स्वयं विचार करो कि राम राम करने से सीधा आज तक किसी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। उसमें कोई भेद छिपा हुआ है। राम राम तो सब लोग करना जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो वो लोग जानते हैं, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं मिलती, ब्रह्म के समान क्यों नहीं हो जाते, कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। और उस नाम को वाल्मीकि ने जपा तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उसमें कोष्ठ में लिखा है कि वो मरा मरा जप किया था, यानी राम राम का जगह पर मरा मरा का जप किया था। तो देखो, सोचो, विचार करो कि मरा मरा न जप करके हम लोग तो सीधा राम राम कहते तो भी मुक्ति नहीं मिलती, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इससे साबित होता है उसमें कुछ भेद है। तो भेद यही है कि वह नाम का जप करना नहीं है, सबके अंदर है। और उसका ज्ञान कौन देगा? कोई तत्वदर्शी संत देंगे, जिसको कबीर मत में कहा गया है कि पारखी संत। पारखी संत यानी परखने वाला, जानने वाला, देखने वाला। तो देखो, ये बात उसमें रहस्यमय छिपी हुई है। इस बात को आप सब लोग प्राप्त करो, और प्राप्त करके जान समझ करके उस नाम में मन को लगाओगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, सब कुछ प्राप्त होगा, शांति मिलेगी। शांति के लिए परमात्मा का नाम का जप किया जाता है। तो सब कुछ होगा कब? कि उस सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके नाम जप करोगे तब। नहीं तो ऐसे राम राम करने से किसी को कुछ तो प्राप्त होता नहीं। फिर जो है विचार करो, वो वाल्मीकि जो है मारा मारा जब तो ब्रह्म के समान हो गया था, नारद जी ने उपदेश दिया। तो नारद जी एक तत्वदर्शी संत थे। तो ऐसे संत का आवश्यकता है। तो देखो, आप सब लोगों को हमने संक्षेप में परमात्मा के नाम के संबंध में समझाया, और ऐसा संक्षेप में सभी लोग नहीं समझाएंगे। लंबा चौड़ा बहुत जो है कि विस्तार में समझाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होता है। बहुत लोग आए होंगे भजन सुनाने वाले, गाने वाले, लेकिन भजन गाए, संगीत गाए और चले गए। लेकिन हमने आप लोगों को संक्षेप में समझाया, और आप लोग इस शब्द को जो हमने आज प्रवचन में ये रखा है, आप लोग ये हमारे सखी दर्शन सागर पर, जहाँ अगर शायद आज नेटवर्क रहा तो हम डाल देंगे, उस चैनल पर आप लोग कल ये वीडियो देख सकते हो, बार बार आप सुन सकते हो, और शब्दों पर विचार करके आप लोग इस बात को अपना सकते हो कि उसमें हम कैसे क्या करें। तो बार बार हम ये बात कहते, तत्वदर्शी सन, दूसरे शब्दों में उसको कहते सतगुरु। सतगुरु का मतलब ये होता है सत्य का ज्ञान कराने वाला, सत्य का बोध कराने वाला। और तीसरे शब्दों में उस कबीर साहब में कहा गया है पारखी, यानी परखने वाला, जानने वाला, देखने वाला। वही बात है तत्वदर्शी, यानी उस परम तत्व का दर्शी का मतलब उस जो परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उसको जानने वाला, उनको देखने वाला को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो देखो, लंबा बहुत विस्तार में और मैंने लंबा चौड़ा कथा बढ़ा करके कहने से कोई लाभ नहीं है। संक्षिप्त में हमने आप लोगों को समझाया, आप लोग समझो और जान समझ करके इसे लाभ उठाओ, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।